हैं, और बाद में यही वजूहात बन जाती ना तफ्तीशों की। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें इनका सहारा लिए बगैर इम्पार्शियल तफ्तीशें करके देने की ज़रूरत है। उसके बाद है मॉरल कंडक्ट। आपका मॉरल कंडक्ट भी अच्छा हो, खाऊ पाड़ू ना हो जाए उसको कि चलो वो आ ही गया है तफ्तीश कराने आपसे, कहीं ऐसा ना उसमें तफ्तीश की लहर ही दौड़ जाए। होता ना कि तशवीश की लहर तो दौड़े, कोई बात नहीं, वो उसका मसला है, उसके मसाइल हैं। आप कम अज़ कम उसमें तफ्तीश की लहर ना दौड़ने दें कि जी उन्होंने कोई ऐसी बात की कि तफ्तीश की लहर ही दौड़ गई। नो, डजंट सूट। उसके बाद है यूटिलाइजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करें, आप आईटी से हेल्प लें। अब तो आपकी यकीन करें इतने साइड विंग्स बना दिए हैं इस अमल को निखारने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को, कि आप उनसे भरपूर इस्तेफादा करें। लेकिन इस्तेफादा करने के बावजूद भी आपको इन तमाम चीज़ों की नो हाउ होगी तो इस्तेफादा करेंगे। भाई जब हमें पता ही नहीं, जब हमें पता ही नहीं क्राइम सीन की अहमियत क्या है, पीएफ से काम कर रहा, हम बैठे अपनी सर्फिंग कर रहे हैं। ये हमने निपटाना केस, ये उन्होंने नहीं निपटाना, वो तो सिर्फ इसको एक अच्छे अंदाज में आए हैं एविडेंस को प्रिक्योर सिक्योर करने के लिए। वो आपके हेल्पिंग हैंड्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसका फायदा तभी होगा आपको, वो तो चले जाएंगे घंटे बाद चाय शाय पी के काम करके अपना बेचारे, और वो बहुत नेक नीति से काम करते हैं, मैंने देखा कई मरतबा उनको। अब जनाब आप लोग देखें कि ये कैसे कैसे चीज़ें उठा रहा है, एहतियातें, फिर वो किस तरह से उसको लिख रहा है, जो भी कुछ है, चेन ऑफ कस्टडी का क्या तरीकाकार है, वो जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाइटल एलिमेंट है इन्वेस्टिगेशंस का। तो पीएफएसए को आप लोग, अगर आप लोग ओबे करना नहीं जानते तो कमांड करना भी नहीं जानते। किसने कहा ना ये? तो भाई आप पहले इस सारे मामले के ओबीडियंस से तो गुजरे, ये सीखें तो काम क्या है। ये नहीं कह देना, देखें घर में नौकरानियां काम करती हैं, लेकिन अगर उसको जो बीवी है, बहन है हमारी, जो भी, उसको सारे कामों की नो हाउ नहीं होगी तो वो तो जनाब बेड़ा गर्क कर देगी, किचन का भी, सारे घर का भी, हाइजीन का भी। आपको तो पता हो कि हमने इससे काम जो ये कर रहे हैं ये हमारे किस काम आएगा। तो ये आपके आईटी विंग, सीआरओ, सारे वो आ जाते हैं, इन चीज़ों से भी आप इस्तेफादा करें, ठीक है। उनके बाकायदा तरीका वारदात, मॉडस ऑपरेंडाई सारे लिखे हुए हैं कि करते क्या हैं, करते कैसे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो क्राइम सीन पे जाएगा वही इन चीज़ों का ख्याल रखेगा ना। एंड द लास्टली इज़ अ चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी से मुराद भाई वो हथकड़ी नहीं है जो आपने लगा रखी बंदे को, ये भी याद रखना अगर लफ्जी तर्जमा किया जाए तो। चेन ऑफ कस्टडी है आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपकी जो मिसल है, अगर कोर्ट में पेश हो रही है उस पर नज़र रखें, ये कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, लोग कॉपियाँ करा लें बेशक, ठीक है। और मेन जो चेन ऑफ कस्टडी का कॉन्सेप्ट है वो फ़र्द मकबूजियों का, आइटम्स का है। अभी देखें कि ये जो केस हुआ, मुझे इत्तेफाक हुआ इस केस को देखने का पिछले हफ्ते, सुनते रहते थे, पढ़ते रहते थे सोशल मीडिया पे, यस उसमें देखें लोकल पुलिस में कोई तफ्तीश नहीं हुई, लोकल पुलिस ने उसकी फाइंडिंग ही नहीं दी और उसको जंप करा के डीआईबी में ले आई सो मोटो। वहाँ अभी 2 होनहार एसपी तफ्तीश कर रहे थे, एक वो, तो उन्होंने भी फंडिंग नहीं दी। अब जनाब इस मंकी को उधर भेजा गया मेरे ऑफिस कि जी अब इसको है ना आप देखें। अच्छा भाई, इसमें अब इशू ये आ रहा था कि 2 रास्ते थे कि इसको रिकमेंड किया जाए, नॉट रिकमेंड किया जाए, कि हम यहाँ इसको लिसन करें ना करें। तो बहुत सोच विचार के बाद पहले तो ये हुआ कि जी नहीं, मैं आपके कैमरे से बड़ा मोहतात हूँ यार, इन कैमरों ने इंसान को इंसान बनाया है। बहुत दफ़ा कहा गया कि अल्लाह देख रहा है, हमने नहीं माना। जब कहा गया ना कैमरा देख रहा है, बंदे के पुत्र बड़े होते हैं सारे।